नए साल के जश्न में होश न खोना भाई, ना शराब को हाथ लगाना और ना ही घर से बाहर निकलना। तेज शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग ने दी सलाह। उत्तर भारत में तेज शीतलहर चलने के संकेत। 2020 अब चंद घंटों का मेहमान है। कोरोना काल के चलते भले ही नए साल के जश्न को लेकर उतना उत्साह न दिख रहा हो, लेकिन जश्न मनाने वाले तो मनाएंगे ही। उन्हें न तो कोरोना की बेरियां रोक सकती हैं और न ही जश्न के दौरान पी जाने वाली शराब से होने वाले नुकसान की। पर मौसम विभाग इसको लेकर चिंतित है। उसने सलाह दी है कि शीतलहर बढ़ने वाली है, इसलिए नए साल के जश्न में शराब के सेवन से बचें। आईएमडी ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि शराब ना पिएं, ये आपके शरीर के तापमान को कम कर सकती है। इसीलिए जश्न के लिए बाहर निकलने से बेहतर है कि घर के अंदर ही रहें। पर ये देखने वाली बात होगी कि जश्न मनाने वाले मौसम विभाग की सलाह को कितना मानते हैं। जैसा हमने कोरोना लॉकडाउन के दौरान देखा, 40 दिनों तक बिना शराब के सेवन के घर में जैसे तैसे रह लिए, पर जैसे ही शराब की बिक्री हुई तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था। यहाँ तक कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की कीमत 70 से 75% तक बढ़ा दी, लेकिन शराब के शौकीनों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पीना है तो फिर हर कीमत पर पीना है। आइए अब आंकड़ों से समझते हैं कि देश में कितने हैं शराब के शौकीन और कितनी शराब गटक जाते हैं। ये एम्स की 2019 की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 16 करोड़ लोग शराब के शौकीन हैं, यानी कि इतने लोग शराब का सेवन करते हैं। अगर पुरुषों और महिलाओं के बीच तुलना की जाए तो देश की 1.6 महिलाओं की तुलना में 27.3 पुरुष शराब का सेवन करते हैं, यानी लगभग 27% से ज़्यादा पुरुष शराब पीते हैं, जबकि 1.5% महिलाएं शराब पीती हैं। इनमें से 5.7 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें शराब की लत है। 5.7 करोड़ लोग नियमित रूप से शराब पीते ही हैं। ऐसे लोगों के लिए शराब पीना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। भारत में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इनमें से बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है। बाकी बचे राज्यों के लोग हर साल करीब 600 करोड़ लीटर शराब पी जाते हैं। आलम यह है कि देश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 2005 से 2016 तक दोगुनी हो गई है। WHO की 2018 रिपोर्ट पर गौर करें तो साल 2005 में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 2.4 लीटर थी, जो 2016 में बढ़कर 5.7 लीटर हो गई, यानी खपत दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह देश में शराब के शौकीन बढ़ रहे हैं। शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं तो शराब की खपत भी बढ़ रही है। 2010 से 2017 के बीच शराब की खपत में सालाना 38% की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में पुरुष सालाना 7.1 लीटर शराब पीते थे। 2016 में बढ़कर यह खपत 9.4 लीटर यानी 9.5 लीटर के आसपास हो गई। 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थी। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 लीटर हो गई। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आकलन करें तो देश में हर महीने 410 करोड़ रुपए की 4.5 करोड़ लीटर शराब गटक ली जाती है। पिछले कुछ आंकड़ों के अनुसार शराब की वजह से दुनिया भर में 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 2.64 लाख से ज़्यादा मौतें शराब पीने से हो चुकी हैं। लोग भले ही शराब को मौज मस्ती का साधन मानते हों, लेकिन उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि शराब के शरीर के अंदर जाने से रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, जिससे दिमाग और अंगों पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक बार घूंट निगलने के बाद शराब तेज़ी से रक्त में घुल जाती है और शरीर के सभी हिस्से में पहुंचती है। अगर गर्भवती महिला शराब पीती है तो वह शिशु तक भी पहुंचती है, जिसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपने शराब यानी अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो इसका पता
यूरिन की जांच में चल जाता है और इसकी मौजूदगी यूरिन में 3 से 5 दिन तक रहती है। वहीं खून में, ब्लड में ये 10 से 12 घंटे रह जाती है। जबकि बालों की अगर जांच हो तो 90 दिनों तक शराब का असर रहता है। कुल मिलाकर ये आंकड़े हमें यह बताने के लिए काफ़ी है कि शराब को सेवन किस हद तक इंसान के लिए घातक है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि शराब के सेवन से बचा जाए। जिस तरह शीतलहर बढ़ने वाली है, ऐसे में मौसम विभाग का नए साल के जश्न में कम शराब पीने की सलाह देना काफ़ी मायने रखता है। IMD ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 29-30 दिसंबर से गंभीर शीतलहर चलने वाली है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार हिमालय की ऊपरी पहुंच को प्रभावित करने वाले एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार और सोमवार को पारा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन राहत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ के हट जाने के बाद और उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम में निचले स्तर की हवाओं में ठंडी और शुष्कता के परिणाम स्वरूप मजबूती के प्रभाव के कारण 29 दिसंबर के बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में फिर से गंभीर शीतलहर की स्थिति हो सकती है। इसलिए गंभीर ठंड की स्थिति का सामना करने के लिए अपनी त्वचा को भी मॉइस्चराइज करें। साथ ही विटामिन C का सेवन व खाने में फलों की मात्रा बढ़ाएं। इससे ठंड का त्वचा पर होने वाला असर कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।